नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 15 सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 15.1 पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सांख्यिकी में देखिए, हमारे पास जो आंकड़े होते हैं उन पर आधारित ये एक्सरसाइज है। जैसे हमारे पास इसके जो वैल्यू होती हैं, आंकड़ों पर आधारित जो सवाल करवाते हैं, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे कहा जाता है इनको। ये माध्य है, माध्यिका, बहुलक, ये सारी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे कहलाती हैं। तो जैसा हमारे पास कोई भी आंकड़े दिए हुए हों, इनका माध्य या समांतर माध्य अगर निकालना हो हमें, तो समांतर माध्य जो होता है किन्हीं भी पदों का योग बटे पदों की संख्या को ही हम समांतर माध्य कहते हैं। तो देखिए, किन्हीं भी आंकड़ों के माध्य या समांतर माध्य के प्रेक्षणों का योग उनकी संख्या के भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसा यदि हमारे पास प्रेक्षण या पद xi के रूप में मानते हैं, मान लीजिए xi = x1 x2 x3 हैं, तो पदों का माध्य x बार से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा xi/n या पदों का योग बटे पदों की संख्या प्रतीक के रूप में। सिग्मा का मतलब होता है पदों का योग। इसी तरह से माध्यिका अगर निकालनी हो, केवल अगर पद दिए हुए हैं हमारे पास और माध्यिका निकालनी हो, ये समांतर माध्य माध्य के लिए माध्य या समांतर माध्य के लिए, तो ये सूत्र हो गया हमारे पास सिग्मा xi/n। और यदि माध्यिका निकालनी हो, तो यदि हमारे पास माध्यिका के लिए दो कंडीशन होती हैं। यदि n = विषम संख्या है तो माध्यिका होती है m = n+1/2 वे पद का मान। जो भी पद दिए होंगे, पहले तो उनको आरोही क्रम में लिख लेंगे और उसके बाद उनकी जो वैल्यू होगी, माध्यिका वैल्यू होती है n+1/2 वे पद का मान, यदि n = विषम संख्या है तब। दूसरी होती है यदि n = सम संख्या हो, तब माध्यिका होती है m = n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान बटे 2। उसके बाद ये तो है हमारे पास केवल पद दिए हों तब। और यदि हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, ये जैसे ये दिया हुआ है, अगर इनके लिए हम समांतर माध्य या माध्य से माध्य विचलन निकालते हैं, तो माध्य विचलन का सूत्र होता है, समांतर माध्य के सापेक्ष निकालना हो तो सिग्मा xi - x बार का मॉडुलस अपॉन n। मॉडुलस का मतलब परिमाण का मतलब जैसे संख्यात्मक वैल्यू अपॉन n, जहाँ पर x बार होगा माध्य और n = पदों की संख्या का योग। इसी तरह से माध्यिका के सापेक्ष निकालना हो तो मीन डेविएशन माध्य विचलन को कहते हैं। तो मीन डेविएशन = सिग्मा mod xi - m अपॉन n। तो ये सूत्र है हमारे पास इसके माध्य निकालने के लिए, माध्य विचलन निकालने के लिए। उसके बाद देखिए, ये तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हो गया। और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जैसे हमारे पास असतत बारंबारता के रूप में बंटा दिया हुआ है। मान लीजिए पद दे रखे हैं हमारे पास xi = x1 x2 x3 xn n पद दिए हुए हैं। बारंबारता दे रखी है fi = f1 + f2 + f1 f2 f3, इस तरह से दे रखे हैं। तो इनके लिए यदि पहले तो माध्य और माध्यिका निकाल लेंगे, तो समांतर माध्य अगर निकालना तो x बार = सिग्मा fi xi/n, जहाँ n होता है सिग्मा fi, यानी बारंबारताओं का योग लेते हैं। उसके बाद माध्य के सापेक्ष अगर माध्य विचलन निकालना हो तो सिग्मा fi × mod xi - x बार अपॉन n, ये माध्य विचलन होगा माध्य के सापेक्ष। उसके बाद माध्यिका के लिए पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। यदि बारंबारता दी हुई हो तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। उसके बाद माध्यिका m = होता है n/2 संचयी बारंबारता या इससे अधिक संचयी बारंबारता वाला पद, ये m देते हैं। उसके बाद माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना हो तो सिग्मा fi × mod xi - m अपॉन n, यानी कि जो विचलन निकालते हैं हम, तो अगर समांतर माध्य से निकालना है तो d की वैल्यू निकालते हैं xi - x बार, और माध्यिका के सापेक्ष निकालने हैं तो xi - m। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद सतत बारंबारता यानी कि वर्ग अंतराल वगैरह दे रखे हों तो कल्पित माध्य से भी हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कल्पित माध्य स्मॉल a है तथा d xi - a/h के रूप में लेते हैं, तो माध्य x बार = हो जाएगा a + सिग्मा fi di/n × h, जहाँ h जो होगा वर्ग विस्तार होगा। तो माध्य विचलन हो जाएगा सिग्मा fi × mod xi - x बार अपॉन n, ये माध्य विचलन होगा समांतर माध्य के सापेक्ष। उसके बाद यदि हमें माध्यिका निकालनी है
तो m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू प्लस सी अपॉन एन एफ मल्टीप्लाई एच, ये माध्यिका के लिए सूत्र है। यदि वर्ग अंतराल या वर्ग और बारंबारता दी हुई हो तो यानी सतत बारंबारता दे रखी है तो एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। इसमें देखिए एक माध्य का वर्ग निकालते हैं। माध्य का वर्ग वह वर्ग है जिसकी संचयी बारंबारता एन अपॉन टू के बराबर या उससे थोड़ी अधिक हो, यानी एन अपॉन टू के बराबर या उससे अधिक हो संचयी बारंबारता, वो माध्य का वर्ग कहलाता है। उसके बाद एन माध्य यानी कि बारंबारताओं का योग, जहाँ पर एफ जो है माध्य का वर्ग की बारंबारता, सी माध्य का वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, एच माध्य का वर्ग का विस्तार, एल माध्य का वर्ग की निम्न सीमा, ये सारी वैल्यू जो है प्रतीक रूप में एम के माध्यिका के सूत्र में होती हैं। इससे माध्यिका निकालते हैं इस सूत्र से। उसके बाद माध्य विचलन निकालना हो माध्यिका के सापेक्ष तो सिग्मा एफ आई इंटू मोड एक्स आई माइनस एम अपॉन एन, यही सूत्र होता है। इन पर आधारित जो हमारे पास 15.1 के सवाल हैं, इनके सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया हुआ है, ये कह रहा है केवल पद दिए हुए हैं इसमें ये कह रहा है देखिए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करो। पद हमारे पास दे रखे हैं एक्स आई इक्वल टू 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। इसको देखिए अगर हमें माध्य का या कुछ भी वैल्यू निकालनी हो तो एक टेबल बनाते हैं हम। तो माध्य विचलन की गणना के लिए सारणी है मैंने लिख दिया है, ये टेबल है हमारे पास। इसमें देखिए पद जो कॉलम है, पहले सीरियल नंबर डालते हैं, फिर पद लिख देंगे एक्स आई, फिर माध्य विचलन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार। उसके बाद माध्य विचलन जो माध्य विचलन आए हैं इनका निरपेक्ष मान यानी कि मॉडुलस डी, मॉड डी इसकी वैल्यू। उसके बाद मॉड डी यानी कि मॉडुलस डी की वैल्यू। उसके बाद इसका सिग्मा मॉडुलस डी आई या सिग्मा मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं सबको। देखिए जैसे हमारे पास पद दे रखे हैं, ये वाले पद दिए हुए हैं 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। इसकी पद संख्या जो हो गई, पद संख्या यहाँ पर लिख देंगे हम एन इज इक्वल टू 8। फिर से चाहे तो पदों का योग सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 80। माध्य अगर निकालते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यानी कि 80 अपॉन 8 इज इक्वल टू 10। उसके बाद डी आई की वैल्यू निकालते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई के पदों में से 10 की वैल्यू घटाते जाएंगे, 4 माइनस 10, 7 माइनस 10, 8 माइनस 10, 9 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, 13 माइनस 10, 17 माइनस 10। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 6, माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 2, 3 और 7। इनके मॉडुलस का मतलब होता है संख्यात्मक मान लेने, चिन्ह नहीं लेने होते हैं। तो ये जगह 6, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 7, इन सारों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी 24। उसके बाद इसका जो माध्य विचलन लेंगे हम, तो माध्य विचलन निकालने के लिए यानी कि विचलन एम डी, इसकी कोई वैल्यू हो जाए सिग्मा मोड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। इसकी वैल्यू एक्स बाई सिग्मा 24 वैल्यू हो गई हमारे पास, ये एन की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 3। ये आंसर होगा इसका माध्य विचलन समांतर माध्य के सापेक्ष। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष निकालना है, इसमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे हमारे पास पद दिए हुए हैं, पद एक्स आई इज इक्वल टू 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, इस तरह से पद दिए हुए हैं सारे। ये इसकी टेबल बनाएंगे पहले तो, और पदों को पहले माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने से हमारे पास जो बीच वाली वैल्यू होती है, मिड वाली वैल्यू, इसको निकालने में आसानी हो जाती है। तो जैसे हमारे पास ये पद दिए हुए हैं, इनको आरोही क्रम में लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू जो है, आरोही का मतलब सबसे छोटा पद 10, फिर 11 दो बार आया हुआ है, 2 बार लिख देंगे, फिर 12 एक बार आया हुआ है, 1 बार लिख देंगे, फिर 13 2 बार आया हुआ है, 2 बार लिख देंगे, फिर 14
ये सारे पद जो है हमने लिख दिए, इनके पदों की संख्या n = 12 हो गई। उसके बाद उसका जो है माध्यिका निकालते हैं। तो देखिए माध्यिका के लिए पद संख्या, देखिए पद संख्या n = 12 है, यानी कि सम संख्या है। तो माध्यिका होगी, अभी बताया था, m = n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। तो n/2 का मतलब 6 और 6वां पद और प्लस 7वां पद और बटे 2। तो 6वें पद की वैल्यू है हमारे पास 13। 6वें पद की वैल्यू 13 और 7वें पद की है 14। तो 13 प्लस 14 बटे 2 = 27/2, यानी कि 13.5। ये DI की M की वैल्यू होगी। उसके बाद इनको जो है घटाते चले जाएंगे, इसमें से 13.5 में से 13.5 घटाते चले जाएंगे DI की वैल्यू निकालने के लिए। -13.5, यहाँ से -13.5, -13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5, 13.5 और 13.5, 13.5, 13.5, 13.5 ये घटा दिए। इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 2.5 बचेगा, यहाँ माइनस के 1.5 बचेगा और यहाँ से 3.5 बचेगा। यहाँ से 10 है ना, 3.5, यहाँ से 2.5, यहाँ से भी 2.5 और यहाँ से 1.5 और 12 से बचेगा 0.5 माइनस में 0.5 और यहाँ भी 0.5, यहाँ माइनस का बचेगा, यहाँ प्लस का बचेगा 0.5 और यहाँ 1.5, यहाँ पर 2.5, यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 17 में से 13.5, 3.5, यहाँ भी 3.5 और यहाँ 18 में से घटाएंगे तो 4.5 ये वैल्यू बची। उसके मॉडल्स लेंगे तो चिन्ह हटा देंगे, 3.5, 2.5, 2.5, 1.5, 0.5, फिर 0.5, फिर 1.5, फिर 2.5, फिर 2.5, फिर 3.5, फिर 3.5 और यहाँ 4.5। इन सारों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 28। जोड़ के देख लेना इसे। उसके बाद हमें जो है माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन MD, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा mod xi माइनस m अपॉन n, यानी कि 28/12। ये वैल्यू हो गई 2.33 आंसर। ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। थैंक यू।